कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आइए फिर से आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल अड्डा में। आज आप लोगों को पढ़ाई के मामले में फिजिक्स के एक ऐसे फॉर्मूला से परिचित कराने वाले हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आती है और उसको सिद्ध करने में घंटों लग जाते हैं। तो हम लोगों के बीच एक ऐसे हमारे टीचर हैं जो कि घंटों का सवाल मिनटों में सिद्ध करके आप लोगों को बताएंगे। अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है क्या सिद्ध करना है। बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट वीआई क्वेश्चन है जो 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में 1/f बराबर में v प्लस 1/e, यानी ये जो है दर्पण सूत्र है। क्या है? दर्पण सूत्र है। और इसको क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए इसका जो ना चला केवल अगर थोड़ा फॉर्मूला बनाने आ जाएगा ना, फॉर्मूला में ना सिर्फ थोड़ा फिगर बनाने अगर आ जाता ना सही से, तो फिगर में थोड़ा 3 नंबर देगा। इसलिए चला सबसे पहले क्या करना, फिगर को ड्रॉ करना सीखना। फिगर खाली ड्रॉ कर दिया तो 3 नंबर, और उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया तो 1 नंबर और बढ़ जाएगा, 4 नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है, फिगर बनाना सीखना है। तो फिगर बनाने सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। देखिए चला सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या हो गया हमारा, एक अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हो गया तो इसके प्रधान अक्ष से एक रेखा को गुजारेंगे। किसको गुजारेंगे? रेखा को गुजारेंगे। और जहां पे बिंदु टकराते हैं उसको हम किससे सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। किससे? पोल यानी पी से सूचित करते हैं इसको। और पी के बाद क्या होता है? फोकस होता है। सबसे पहले हम अनंत पर एक वस्तु रख लेंगे। क्या रख लेंगे? अनंत पर। अनंत पर हम एक वस्तु को रखते हैं। फिगर को अच्छे से समझना है। फिगर अगर समझ में आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। जब वस्तु को हम रखेंगे तो वस्तु से प्रकाश निकलेगा, प्रकाश टकरा के जाएगा तो सीधे दर्पण से जाएगा। दर्पण से जैसे ही प्रकाश टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तन भी होगा। अब परावर्तन होगा तो प्रकाश फिर रिटर्न जाएगा। तो परावर्तन के बाद उस मध्य में क्या होता है? वापस लौटता है। और जिस बिंदु से टकरा के गुजरेगा उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। और फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। बात किया जाए तो इसका एक और प्रकाश किरण है जो जिस दिशा से निकलती है उसी दिशा में पूर्ण परावर्तन के बाद क्या होती है? वापस लौट जाती है। तो इधर से जाएगी तो इधर ही फिर वापस परावर्तन के बाद लौट जाएगी। लेकिन ये प्रकाश कहां से गुजरता है? केंद्र से होकर गुजरता है। चलिए दोस्तों, केंद्र से होकर गुजरता है। और दर्पण बनाने के बाद एक और चीज को ध्यान में रखना है, इसका नामकरण भी हमें कर देना है। तो मान लीजिए इसका नाम हो गया एम और एम डैश। क्या हो गया? एम और एम डैश। वस्तु का भी नाम रख देते हैं, क्या इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, ए और बी। और यहाँ जो कटान से बनता है, ये बनता है प्रतिबिंब, जिसका नाम हम रख देते हैं ए डैश और बी डैश। चलिए दोस्तों, सारा चीज हो गया है। अब हम आएंगे, इसका जितना काम हम फिगर में किए हैं उतना ही इधर क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? लिखना है। देखिए दोस्तों, तो हमने क्या किया, फिगर को बना लिया। फिगर बनाने के बाद जितना काम हम फिगर में किए हैं उस सारा काम को क्या करना है? लिखना है। तो हम क्या लिखे हुए हैं? देखो यहाँ, माना कि एम एम डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। तो एम और एम डैश एक अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, आगे आओ। जिसका जो ध्रुव से एक रेखा खींची गई है, एक का ध्रुव पी है, इससे एक रेखा खींची गई है, कि नहीं। उसके बाद कह रहा अनंत पर एक वस्तु ए भी है। अनंत यानी अनंत पर एक वस्तु ए भी रखे हैं, जिसका प्रतिबिंब जो है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी यानी ई वाला पॉइंट हो गया, तथा फोकस एफ यानी ई वाला पॉइंट हो गया। चला, दोनों के बीच में बनता है। दोनों के बीच में ए डैश बी डैश बनता है। ए डैश बी डैश बना, इसका जो फोटो बना तो वो हिया बना। जना आईना में मुंह देखते हैं ना, मुंह देखते तो पीछे फोटो बनता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ वस्तु को रखे तो इमेज बना है। इमेज कैसा बना है? उल्टा बनता है। उल्टा बना है, अवतल दर्पण में उल्टा बना है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। चलिए आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, देखो चला, यहाँ पर तरह की लग रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, बोलेगा जी सर। यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, बोलेगा जी सर। अब देख चला, यहाँ पर 4 गो त्रिभुज तरह नजर आ रहा होगा। अच्छा देख, आईना घर में कभी टेर देखा है? टेर नहीं रहता है, फिगर टेर है लेकिन है सीधा, यानी इतना ना छोटा है ना। ये दोनों काफी नजदीक है, वैसे हम दूर कर दिए लेकिन रहता है काफी नजदीक है। और टेढ़ा नहीं, सीधा है। यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। और देख फिगर 3 गो बनेगा, 4 गो कहाँ से? एगो ई वाला त्रिभुज बनेगा, 2 नंबर ई त्रिभुज हुआ, और 3 नंबर ई त्रिभुज हुआ, 4 नंबर ई त्रिभुज हुआ। तो अब हम की करेंगे, पहले लेंगे ई वाला त्रिभुज से। चला देखिए, ई वाला त्रिभुज में कथी कथी होगा? तो त्रिभुज हम लिखेंगे यहाँ
त्रिभुज ए, ऐसे लिखो, बी ए और सी में, त्रिभुज बी ए सी तथा, एक बार त्रिभुज लेंगे चला, एगो ई वाला त्रिभुज लेगा ऐसे करके जो है, यानी बी डैश ए डैश सी में। अब बताइए दोनों त्रिभुज में क्या क्या कॉमन है। एगो तो कहेगा सर जी दोनों कोण 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए डैश बराबर 90 डिग्री या समकोण, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या कहेगा, अब ई कोण आपस में बराबर होगा, कहेगा जी सर जी होगा। तो मैथ में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा, शीर्षाभिमुख कोण, यानी दोनों बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण सी बराबर, ये दोनों का नाम सेम है तो इस प्रकार से लोग कोण सी, तो बी सी ए, कोण को हमेशा बीच में लिखते हैं इसलिए लिख दिए बी डैश सी ए डैश, ये दोनों क्या है, बराबर है। और क्या है, बराबर है, तो हम शीर्षाभिमुख कोण के कारण, किसके कारण, शीर्षाभिमुख कोण से, ये दोनों बराबर है। और जब चला पता है, मैथ में पढ़ा होगा, किसी भी त्रिभुज का दूगो कोण आपस में बराबर होता है, कोण क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। कोण क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा कि नहीं। जब किसी दो त्रिभुज का आपस में दूगो कोण बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएगा। तो पता है, मैथ में पढ़े हैं। अब बता, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा कि नहीं। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा, देखें हम लिख सकते हैं, तो जब दूगो त्रिभुज बराबर होगा तो दोनों का भुजा दूगो बराबर होगा, जेकर दूगो कोण आपस में बराबर होता है, दूगो भुजा भी आपस में बराबर होता है कि नहीं होता, तो कहेगा जी से जी होता है। तो कौन कौन भुजा बराबर होता है, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे जितना एक प्रतिबिंब वस्तु है उतना ही बड़ा ना प्रतिबिंब है रे, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, अब बराबर ई दूरी जितना होगा उतना ई दूरी होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ए सी बट्टा ए डैश सी, समीकरण फर्स्ट, यानी हमारा जो आधा काम हो गया। अगर हम इतना बना देते हैं ना चला, तो 4 नंबर हमारा दे देगा। देखिए, तो अब 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज का काम हो गया। तो अब बचा 3 और 4, ये दोनों त्रिभुज में लेंगे। ये दोनों त्रिभुज का लेंगे तो क्या क्या होगा, तो पहले इसका लीजिए फिर इसका लेते हैं। इसका लेंगे तो कैसे हो जाएगा, कोण एफ, त्रिभुज एफ पी ओ में, तो हम लिखेंगे फिर से त्रिभुज एफ पी ओ तथा त्रिभुज, एगो त्रिभुज ई वाला बनेगा ना, ये क्या हो जाएगा, एफ ए डैश बी डैश में। अब बता, इसमें भी वही होगा, दूगो कोण आपस में बराबर होगा। तो कौन, तो कोण ए डैश बराबर कोण पी बराबर 90 डिग्री, या फिर कह सकते हैं हम इसको क्या, समकोण। क्या कह सकते हैं चला, समकोण। एक बार कोण ई दोनों कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण पी, कोण को हमेशा बीच में लिखते हैं तो इसलिए एफ हो जाएगा, कोण पी एफ ओ बराबर कोण बी डैश एफ ए डैश, बराबर है किस कारण, तो शीर्षाभिमुख के कारण, शीर्षाभिमुख यानी शीर्षाभिमुख के कारण। अब अभी तुरंत पढ़े हैं, जब दूगो कोण आपस में बराबर रहेगा, किसी भी त्रिभुज का जब दूगो कोण आपस में बराबर रहता है तो कर दूगो भुजा भी बराबर होता है, त्रिभुज हो जाता है समरूप, समरूप त्रिभुज का दूगो भुजा आपस में बराबर होता है। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो सर्वांगसम होगा तो भुजा बराबर होगा कि नहीं। तो इसका देख चला, ई वाला भुजा बराबर होगा, ई और ई बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, पी ओ बट्टा इतना हो जाएगा, बराबर है तो ए डैश बी डैश अब बराबर पी एफ बट्टा ए डैश एफ। अब बताओ, ई जो है चला पी ओ अब ए बी दोनों बराबर है कि ना, तब बोलेगा जी सर जी है। तो हम पी ओ के जगह ए बी लिख सकते थे, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश अब बराबर पी एफ बट्टा ए डैश एफ। काहे बराबर हुआ, तो हम जानते हैं कि पी ओ बराबर ए बी, समीकरण सेकंड। अब दूसरा समीकरण भी हो गया। तो अब सबसे आसान तरीका पहला और दूसरा समीकरण तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। चलो मैथ इतने ना पढ़ा ले बना लिया होगा तुम लोग, जो
अपने फर्स्ट द्विघात समीकरण कैसे हल करता है मैं तो बहुत ही सीख लिया होगा। द्विघात समीकरण बहुपद अगर पढ़ा होगा तो उसमें समीकरण हल करना, तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी हल करेंगे। और जब देखो ई समीकरण में चला, देखिए ई वाला, इसमें भी ई और इसमें भी देख दोनों बराबर है कि नहीं, चेंज कर लेते हैं मार्कर, दिखेगा इसमें देखो ई वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट बराबर है कि नहीं। और जब इक्वेशन में दुगो समीकरण रहता है, अगर दोनों बराबर हो जाता है क्या करते हैं, बराबर वाला को बात खत्म कर देते हैं। ई दोनों का बात खत्म, तो इसमें बचेगा ई, तो हम लिखते हैं क्या बचा है, ए सी। क्या बचा चला, ए सी बट्टा ए डैश सी, अब बराबर में क्या बचेगा, ई वाला बचेगा पी एफ बट्टा ए डैश एफ। एक चीज थोड़ा पता होना चाहिए, हम किसी भी चीज की जब दूरी मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं, मूल बिंदु ध्रुव से, पोल से मापते हैं। तो अब बताओ ए सी तो ये तो कोई दूरी नहीं है, ए सी तो यहाँ से मापेंगे तब ना दूरी होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए पी अब माइनस पी सी। अब देखो पूरा है ए सी ए पी, इतना में से इतना घटा लेंगे तो है ना बचेगा, तो हम पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए पी। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ए पी अब माइनस ए पी अब माइनस ई लिखेंगे पी सी इसी को ए सी को लिखे चला, और ए डैश सी ई वाला है, तो ई वाला को निकालने के लिए पी सी, और पी सी में से ए डैश पी घटा लेंगे तो आ जाएगा कि नहीं। तो हम लिखेंगे पी सी अब माइनस ए डैश पी बराबर पी एफ। तो पी एफ ध्रुव चाहिए तो इसको छोड़ दो, पी एफ ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ए डैश एफ फिर हुआ तो ए डैश पी, इसको लिखेंगे ए डैश पी अब माइनस क्या पी एफ, क्या पी एफ। अब पी एफ घटाएंगे तो आ जाएगा। तो अब इससे आगे फिर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो सारा चीज तो कर लिए, अब इसको लिख लिए तो सारा को ध्रुव कैसे माप लिया, तो सबसे अब ये बताओ यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे। अब मान के चल यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी को बता यू से सूचित करते हैं कि भी से रे, तो कहेगा सर जी यू से। और दर्पण कथी है, अब तो निगेटिव होगा, वस्तु दूरी निगेटिव होगा। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो कहेगा सर जी आर से, कथी से, आर से। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को कथी सूचित करते हैं, तो कहेगा सर जी भी से, क्या कि प्रतिबिंब दूरी है। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को एफ से, क्या कि सर जी कहेगा एफ फोकस है। चलो तो आप लिखते हैं एपी, तो एपी ई वाला हुआ तो किसी सूचित करते हैं यू से। अच्छा अवतल दर्पण है तो माइनस होगा प्लस में, तो कहेगा सर जी माइनस में, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस यू और माइनस पी सी, पी सी, तो पी सी कथी है, वक्ता केंद्र ओकरा आर से, तो हम माइनस में होगा आर की प्लस में, तो कहेगा सर जी माइनस में आर होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बट्टा। अब पी सी फिर पी सी वाला तो माइनस में आर हो जाएगा चला, और फिर माइनस कॉमा ए डैश पी प्रतिबिंब दूरी, तो माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं है। पी एफ यानी फोकस, तो फोकस भी माइनस में होगा, क्या अवतल दर्पण में सब माइनस होता है। ए डैश पी, ए डैश और पी प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी माइनस भी, अब माइनस पी एफ, पी और एफ फोकस दूरी है, तो माइनस में एफ। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चला जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो सॉल्व कर लो, तो माइनस यू अब माइनस माइनस प्लस आर, कोई दिक्कत कहेगा नहीं सर जी। अब एक करेंगे तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ, कोई दिक्कत कहेगा नहीं सर जी, न है दिक्कत। अब दिक्कत होगा ना, अब देखो क्या करना है, अब क्रॉस गुना करना है, कहेगा सर जी आर कहाँ से आएगा, हमरा तो सिद्ध करना है। देखो क्या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सर जी आर आ गया, तो चला याद कर पढ़ा होगा। आर बराबर देखना जाके हमारा एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम सिद्ध किए हैं एफ बराबर r/2, तो चला यहाँ से आर का मान निकालेगा तो आर बराबर हो जाएगा 2f, हो जाएगा 2f, तो आर के जगह पर हम 2f लिख सकते हैं ना, चला कहेगा जी सर जी, तो लिखते हैं माइनस यू प्लस 2f बटा 2f माइनस में प्लस भी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस भी प्लस एफ। अब क्रॉस गुना करेंगे, तो अब गुना करने के लिए एकरा से एकरा गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस यू अभी यू भी प्लस माइनस माइनस 2vf, और उसका एफ से गुना करेगा तो एफ यू हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस एफ यू, उसके बाद एकरा से गुना करेगा तो प्लस 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 2f स्क्वायर हो जाएगा, क्या कि f को f से करेंगे तो f स्क्वायर हो जाएगा बराबर एकरा से करेगा तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, एकरा करेगा तो प्लस माइनस माइनस vf हो गया।
अब हम करते हैं जात भाई के एक साथ रखने में ना फायदा होता है, जात भाई को एक साथ रखने में फायदा होता है। अब बताओ, लड़का का सबका लड़का एक के साथ रखता है, लड़की सबको एक साथ रखता है, यानी लड़का अलग लड़की अलग रखता है, तो ठीक ना रहता है हॉस्टलर में, यानी तो एक साथ रख दिया तो गड़बड़े होगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, जात भाई को अलग कर लेंगे, और जात भाई को अलग करने का तू लोग दोस्ती बढ़िया से करके रखता है, समझा, इसलिए जात भाई को अलग करो, एक साथ कर दो, लिख लिया। उसके बाद क्या बोले, जात भाई को एक साथ, यानी जो जो सेम है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो यू भी, तो इधर देखो यू भी एक होगा तो कहेगा नहीं सर जी तो छोड़ दो। अब दो यू भी माइनस में लिख दो, भी एफ, इधर भी एफ है, हाँ तो है, इधर माइनस में चला 3 आएगा था प्लस में भी एफ बराबर। अब ई स्क्वायर वाला दोनों बराबर है, प्लस प्लस में तो कट ही जाएगा, और उसका तो बराबर, अब बराबर के इस तरफ इसको ले जाएंगे तो इधर माइनस में 3 जाएगा तो कैसे में जाएगा, चला प्लस में, तो प्लस एफ यू हो जाएगा। अब की करना है, दोनों तरफ क्या करना है, भाग देना, दोनों तरफ किससे भाग देना है, यू भी एफ से भाग देना। ही पर विद्यार्थी गलती करता है और गड़बड़ाता है, इसको ध्यान से देखना, यू भी बट्टा यू भी एफ माइनस, और दूगो में से एगो चल गया तो एगो बचा भी एफ, तो भी एफ बट्टा यू भी एफ बराबर एफ यू बट्टा यू भी एफ। अब देखे एफ यू से एफ यू खत्म, भी एफ से भी एफ खत्म, यू भी से यू भी खत्म, तो बचा कथी से देखिए, यहाँ बचा क्या क्या, इधर से देखो क्या बच गया है, इधर बच गया है 1/f, क्या बचा 1/f माइनस 1/u, अब बराबर क्या बचा इधर 1/v। अब बताओ 1/f बराबर 1/v, इन माइनस में चला इन जाएगा तो प्लस 1/u। इसी को हम कहते हैं दर्पण सूत्र, क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। और ये हो रहा हमारा सिद्ध होगा, PROV रिप्रूव्ड, एग्जाम में चला तो 6 नंबर आ गया, समझो तो आ गया। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।